अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आतिफ अली कुरैशी और आप देख रहे हैं शाबाश चैनल। मैं आपसे एक सवाल पूछता, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आपके पास कोई डिग्री ना हो, फिर भी आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन सकते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं एक डिज़ाइनर हूँ, पिछले 20 साल से, प्रिंटिंग एक्सपर्ट भी हूँ और ये तमाम चीज़ें मैं पढ़ाता भी हूँ। तो हज़ारों लड़के-लड़कियों को ट्रेनिंग देने के बाद एक चीज़ तो समझ आया। ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनने के लिए सिर्फ़ डिग्री या कोर्स ज़रूरी नहीं है, आपकी लगन ज़रूरी है। तो पहले बात कर लेते हैं कि दुनिया क्या कहती है, पेरेंट्स क्या कहते हैं। पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी पहले डिग्री लो, फिर जो करना है करो। सोसाइटी क्या कहती है? सोसाइटी कहती है कि जी क्वालिफ़िकेशन के बगैर तो जो है काम ही नहीं मिलता। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनने के लिए फ़ाइन आर्ट्स आना ज़रूरी है। मैं इन सब को गलत नहीं कहता, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और कंप्यूटर के कोर्सेज़ वगैरह किए, सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के, ग्राफ़िक डिज़ाइन के, तो ये सब करने के बाद मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ़ सॉफ्टवेयर से काम नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग नहीं सीखी, मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के साथ-साथ प्रिंटिंग को भी सीखा। ऑफ़सेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, ग्रेवियर, फ्लेक्सो, स्क्रीन प्रिंट, ये तमाम चीज़ें एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर को प्रिंटर की नज़र देती हैं, उसकी तरह देखने का अंदाज़ देती हैं। तो जो मेरे पास था नॉलेज, वो मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं थी। वो सिर्फ़ डिज़ाइन करते थे, लेकिन मैं डिज़ाइन के साथ-साथ कस्टमर को ये बताता था कि आफ्टर प्रिंट ये जॉब किस तरह आएगा, इसके कलर्स किस तरह आएँगे, इसका प्रोसेस क्या होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये एक रियल एडवांटेज है। तो जब कस्टमर को आप ये बताते हैं कि जी ये डिज़ाइन जो है ये इस स्टेजेस के ऊपर फाइनल होना है, इस तरीके से बनना है, तो वो आपको एक रियल एडवांटेज मिलता है कि यार ये बंदा सिर्फ डिज़ाइन नहीं करता, ये बाकी टेक्निकल चीज़ें भी समझता है। तो आपका पोर्टफोलियो, आपका वैल्यू वैसे ही बढ़ता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये मुझे सिर्फ कोर्स या इंस्टीट्यूट से नहीं मिली, ये यूनिवर्सिटी से मुझे ये नहीं मिली, बल्कि ये मुझे मेरे तजुर्बे ने दी। और अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ, जो आपको आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई होंगी, किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं बताई होंगी और आज तक कोई इस तरह का यूट्यूब चैनल भी नहीं आया जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर को इस तरीके से बताए चीज़ों में। तो एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनने के लिए कितनी पढ़ाई ज़रूरी है? मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं? ये डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं या इंडिया में काम करना चाहते हैं या जहाँ भी आप रहते हैं, उस रीजनल मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो फिर डिग्री से ज़्यादा पोर्टफोलियो ज़रूरी है वहाँ पे, तजुर्बा ज़रूरी है। क्योंकि कस्टमर आपकी डिग्री नहीं देखता अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो तो, ठीक है? तो अपना पोर्टफोलियो, अपना काम इतना अच्छा कर लो कि आपको डिग्री की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात, अगर आप ग्लोबल सोचते हैं कि मुझे बाहर जाके काम करना है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है और जो है किसी मल्टीनेशनल फ़र्म के साथ काम करना है, तो फिर आपको बीएफए अपने पास नोट कर लीजिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री आपको ज़रूरी है। क्योंकि ये एक रियल एडवांटेज होता है एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर के लिए जो मल्टीनेशनल फ़र्म के साथ या इंटरनेशनली काम करना चाहता है। तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है। जब भी आप अप्लाई करेंगे किसी अच्छी फ़र्म में, मल्टीनेशनल फ़र्म में, तो वहाँ के जो एचआर होगा उसका पहला फ़िल्टर ही आपकी डिग्री होगा। आपका काम चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन दरवाज़े से अंदर दाखिल होने के लिए आपको एक कागज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री। तो अब मैंने आपको दोनों हिस्सों में
बता दिया कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप डेफिनेटली जो है वो अच्छी एजुकेशन लें और जो है डिग्री लें। लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं हैं तो फिर रुकना मत, काम करते रहो, काम सीखते रहो और अपने काम को ही अपनी डिग्री बना लो। अपना पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग कर लो मेरी जान कि कस्टमर जो है वो आपका काम देख के आपकी डिग्री मांगने की उसको ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैंने आपको पहला हिस्सा भी बताया, दूसरा हिस्सा भी बताया, लेकिन इन दोनों का मकसद एक ही है। मकसद ये है कि हम अपने काम को इतना अच्छा कर लें कि हमारे काम को ही डिग्री कंसीडर कर लिया जाए। अगर रिसोर्सेज हैं तो हायर एजुकेशन लो, लेकिन नहीं है तो फिर रुकना मत, काम सीखो और अच्छा काम, अच्छे डिज़ाइनर बन के दिखाओ मुझे। और एक लास्ट बात मैं आपको बताता चला, जो मैंने पिछले 20 साल में सीखी है, आपको बता रहा हूँ फ्री में, कि इस फील्ड में जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, जो सबसे बड़ी डिग्री है, वो आपका काम है। अगर आपका काम खुद बोलता है तो कोई आपसे आपकी डिग्री नहीं मांगेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो ही इतना स्ट्रांग है तो कोई आपसे आपकी हायर एजुकेशन के बारे में नहीं पूछेगा। और अगर आप उनकी विजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो कोई आपसे आपके जो है बैकग्राउंड और तजुर्बे के बारे में नहीं पूछेगा। तो मेरा मकसद बताने का आपको ये है कि आपको मैं इनकरेज करूँ कि अगर ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो वाकई में, तो फिर अपने जहन से ना ये कन्फ्यूजन निकाल दो कि सर मैं ये कोर्स कर लूँगा तो इतनी अच्छी हो जाएगी मेरी, और ये वाली डिग्री हासिल कर लूँगा तो मैं इतना अच्छा डिज़ाइनर बन जाऊँगा। ये चीज़ अपने जहन से निकालो, स्ट्रेट रहो, बिल्कुल अपने फोकस करो अपने करियर के ऊपर। काम सीखने की भूख पैदा करो अपने अंदर, एक जुनून पैदा करो कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। अगला जो वीडियो होगा वो होगा व्हाट शुड अ ग्राफिक डिज़ाइनर नोज, मतलब कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। और उसमें मैं आपसे ये प्रिंटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि एक डिज़ाइनर को किस नज़र से देखना चाहिए, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, जो कि मालूमात मेरे पास है अब तक सिर्फ, अब वो आपके पास भी होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये लाजमी बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है और आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर क्यों बनना चाहते हैं। और एक लाइन में जवाब देना, ज़्यादा लंबी स्टोरीज प्लीज़ मत लिखना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शाबाश, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।